पिंटू एक अंडे का व्यापारी था। वो मुर्गियां भी पालता था। पिंटू रोज की तरह उस दिन भी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था। तभी उसे अंडों के बीच एक सोने का अंडा मिलता है। अरे वाह, सोने का अंडा! ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी की तरह सच हो गया मेरे साथ भी। राधा, ओ राधा, जल्दी आओ और देखो आज मुझे क्या मिला है। जी आ रही हूँ। अरे आना जल्दी से, तू भी देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। राधा जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है और मुर्गियां जहाँ रखी रहती हैं वहाँ पहुँचती है। अरे क्यों इतना गला फाड़ रहे थे? अब बताओ ऐसा क्या हीरे तुम्हारे हाथ लग गए जो तुम्हें 2 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा? अरे बात ही कुछ ऐसी है मेरी जलेबी बाई। फिर पिंटू राधा को सोने का अंडा दिखाता है। ये देख, क्यों रह गई ना आंखें फटी की फटी। अब तो हमारे भी अमीर होने के दिन आ गए। एक बारी पैसा आने दे, फिर देख शिमला हिमाचल सब जगह घुमाऊंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये अंडा आया कहाँ से यहाँ? अरे तू आम खाना, गुठली क्यों गिन रही है? अरे अंडा आया है तो देने वाली मुर्गी भी तो होगी। क्यों ना हम वो मुर्गी ढूंढ कर बेच दें या उससे अंडा निकाल कर बेच दें। अरे बेवकूफ, वो कहानी का अंत नहीं देखा क्या? सोने का अंडा भी जाएगा और मुर्गी भी है। और अगर किसी को पता लग गया कि हमारे पास ऐसी कोई मुर्गी भी है तो डाका और पड़ जाएगा हमारे घर में। तो क्या करें फिर? इस सोने के अंडे को संभाल के रख देते हैं जब तक कि ये फूटने लायक ना हो जाए। क्या पता सोने के अंडे में से सोने की मुर्गी ही निकल जाए, ये भी तो हो सकता है? हाँ, ये तो तुमने एक नंबर की बात की। हो तो तुम स्मार्ट, बट देखने में ही भोंदू लगते हो। फिर राधा उस अंडे को संभाल कर रख देती है। अब तो हम भी माला माल होने वाले हैं। क्यों ना मैं ये बात साहूकार को बता के रखूं। इस दिन भी सोने की मुर्गी इस अंडे में से निकलेगी, मैं तुरंत अच्छे दामों में बेच दूंगा। फिर रात को राधा सो जाती है, पर पिंटू अपने ख्वाब में ही जग रहा होता है। तभी राधा की आंख खुलती है। अरे तुम सोए नहीं अब तक? ऊपर से ये लाइट जलाकर रखी है, आधी रात गए। सोना नहीं है क्या? सवेरे काम पर नहीं जाना? अरे अपनी किस्मत अब जागी है, इसलिए अपन भी जागेगा। अब मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओहो, सर फिर गया है तुम्हारा। जागो, जगना है तो, पर मुझे सोने दो, और उसके लिए ये लाइट का बंद होना बहुत जरूरी है। राधा उठकर लाइट बंद करती है और वापस सो जाती है। अगली सुबह होते ही मुर्गे बांग देने लगते हैं। चिड़िया के चहकने और मुर्गे की बांग से राधा की नींद टूट जाती है। ओहो, लगता है सुबह हो गई। जरा देखूं तो सोने की मुर्गी बाहर निकली कि नहीं। वो जाके सोने का अंडा देखती है कि फूट गया या नहीं। पर जैसे ही राधा वो जगह देखती है, वहाँ उसे अंडा रखा नहीं मिलता। अरे उठो, जल्दी उठो, देखो सोने का अंडा गायब है। पिंटू रात भर जागता रहा और भोरम भोर सोया तो उसकी नींद नहीं टूट रही थी। क्या है, सोने दे मुझे। तो रात भर खर्राटे लगा के सो रही थी और अब मेरी नींद खराब कर रही है। अरे आलस कुमार, उठकर देखो, सोने का अंडा गायब है। अरे वो गायब नहीं है, मेरे बेड के नीचे है। रात को मैंने ही रख दिया था, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। हद है तुम्हारी भी। अंडे से मुर्गी तो अपने हिसाब से निकलेगी, वो भी चूजा होगा। राधा उस अंडे को फिर से उठाकर रख देती है। ये खबर उनके एक पड़ोसी को पता चल जाती है। अरे वाह, सोने का अंडा, भला ये कैसा होता होगा? लखन अब एक मौके की तलाश में था। इधर दोपहर हो चली, पर पिंटू अभी तक सोकर नहीं उठा। आज सारे अंडे उठाने को पड़े हैं, बेचने को पड़े हैं, और ये आदमी है कि घोड़े बेचकर सो रहा है। राधा गुस्से में बाल्टी भरकर पानी लाती है और सोते हुए पिंटू के ऊपर डाल देती है। पिंटू भड़बड़ा कर उठता है। क्या हुआ, क्या हुआ? सोने की मुर्गी निकल आई क्या? है सोने का अंडा फूट गया क्या? अंडे का पता नहीं, पर मेरे कर्म जरूर फूट गए हैं तुमसे शादी करके। राधा पिंटू को जबरदस्ती उठाकर मुर्गी घर में ले जाती है रोज का काम करवाने। इधर लखन को मौका मिल जाता है और वो पिंटू के घर में घुस जाता है। अब तो वो अंडा मेरे हाथ लगना ही है, और उस सोने के अंडे को बेचकर कोई अमीर बनेगा
तो वो हूँ मैं। हाँ। पर वो अंडा रखा कहाँ है? लखन सोने का अंडा ढूंढना शुरू करता है, कभी बेड के नीचे तो कभी गेट के पीछे। आखिरकार उसे वो अंडा मिल ही जाता है। चलो, मिल ही गया। देर आए पर दुरुस्त आए। लखन सोने का अंडा लेकर पिंटू के घर से चुपचाप निकल ही रहा था कि राधा घर में आ जाती है। चोर चोर चोर! लखन राधा की आवाज सुनकर भागने की कोशिश करता है। तभी राधा उसके हाथ में सोने का अंडा देखती है। राधा डंडा उठाती है और लखन की पीठ पर 2-4 मारती है। क्यों रे, मेरे घर में आकर मुझसे म्याऊं? दे मेरा अंडा, वरना वापस मैं शोर मचा दूंगी कि तू मेरे घर में चोरी करने आए है। अरे चोरी कैसे? अगर तू सबको चिल्ला के बुलाएगी तो मैं भी सबको बताऊंगा इस अंडे के बारे में। अगर मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। राधा एक पल को सोच में पड़ जाती है। तभी पिंटू पीछे से आता है और लखन के हाथ से अंडा छीनने लगता है। छोड़ दे सोने के अंडे को, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। छीन छान में सोने का अंडा फर्श पर जोर से गिर पड़ता है और उसमें से एक सुनहरे रंग का पक्षी निकलता है जिसके पंख भी होते हैं। अरे आ गई मेरी सोने की मुर्गी। ये मुर्गी नहीं, कुछ और जानवर है। जो भी है, ये सुनहरी है, मानो खरा सोना हो। अब मैं इसे बाजार में बेचने जाऊंगी। जैसे ही तीनों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो मुंह से आग के गोले फेंकने लगता है, क्योंकि वो कोई आम पक्षी नहीं बल्कि एक डायनासोर था। अरे भागो, ये क्या बला है? अरे ये सोने के अंडे में से नरक निकला है। नरक में ही आग होती है, मैंने टीवी में देखा था। तभी वो डायनासोर लखन के ऊपर मुंह से आग के गोले फेंकता है। अरे भागो रे भागो, ये कैसा जानवर है? बचपन में ही आग से खेल रहा है। तीनों लोग डायनासोर की आग से डर के घर के बाहर भागने लगते हैं। डायनासोर मुंह से आग फेंकता हुआ उड़ते हुए बाहर आ जाता है। पूरे गांव में आतंक सछा गया। राधा भागकर सोनी के घर का दरवाजा बजाती है। सोनी सोनी, जरा दरवाजा तो खोलो। सोनी राधा की आवाज सुनकर खिड़की से झांक कर देखती है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन है? ऊपर से मुंह से आग फेंक रहा है। सोनी दरवाजा तो खोलती नहीं, उल्टा खिड़की के दरवाजे भी बंद कर देती है। राधा माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। वहाँ से कोई मदद ना पाकर राधा चौधराइन के घर जाती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, वरना वो नरक मुझे और मेरे पति को संभालेगा अपनी आग में। कोई मदद करो मेरी। इधर लखन और पिंटू डर के मारे भागते भागते जंगल पहुंच जाते हैं। डायनासोर भी उड़ता उड़ता जंगल में पहुंच जाता है। डायनासोर के मुंह से आग इतनी तेज निकल रही थी कि उसकी आग से जंगल के एक पेड़ में आग लग जाती है। तभी चमन जंगल के रास्ते से गुजरता है। अरे आग, जंगल में आग लग गई, मुझे जाके गांव वालों को बताना चाहिए। चमन भागे भागे गांव आता है और गांव वालों को आग लगने की खबर देता है। अरे भैया, मेरी तो बकरियां जंगल में चर रही थीं, कहीं वो ना जल जाएं। सोहिल बिना एक भी सेकंड गवाए जंगल की ओर भागता है। अरे भाई साहब, मैं तो चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, जंगल जल गया तो मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? वो भी भागने लगती है लकड़ियाँ लाने। इधर जंगल में लखन और पिंटू अपनी जान बचाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। डायनासोर गुस्से में उन दोनों को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे जंगल में आग फैलने लगती है। एक पेड़ से दूसरा पेड़, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी। देखते ही देखते आग काफी जंगल को दहला देती है। भगवान, मैं क्या करूं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी को बकरी गाय की चिंता है, किसी को लकड़ियों की। पर वहाँ मेरा पति, मेरा सुहाग खतरे में है। कैसे बचाऊं उन्हें? भगवान जी, इतनी पूजा करी है आपकी, इतने व्रत रखे हैं, कोई तो सुझाव डालो दिमाग में। फिर राधा को एक सुझाव आता है। राधा भागी भागी अपने घर जाती है। मेरा फोन कहाँ है? फोन कहाँ रखा था मैंने? राधा जल्दी जल्दी अपना फोन ढूंढ रही होती है। कभी तकिया के नीचे, कभी रसोई में जाकर देखती है। कुछ देर ढूंढने पर उसे उसका फोन मिल जाता है। अब मैं आग बुझाने वाली गाड़ी का नंबर ढूंढूं जरा। गूगल पर तो सब मिलता है, वैसे भी हर मर्ज की दवा मिल जाती है इंटरनेट पर, तो ये नंबर भी मिलेगा ही। राधा इंटरनेट से नंबर ढूंढकर फायर ब्रिगेड बुलाती है फोन करके। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड आ जाती है। गाड़ी से 2 गार्ड निकलते हैं और जंगल में आग बुझाने लगते हैं। बौछार अपनी ओर आता देख डायनासोर की नजर उस गाड़ी पर जाती है। डायनासोर गुर्राने लगता है और तेज तेज आग उगलने लगता है। फायर ब्रिगेडियर डायनो के मुंह पर लगातार पानी मारते रहते हैं, जिससे उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। परेशान होकर वो आसमान में ऊंचा उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ चला जाता है। पिंटू दोबारा कभी सोने के अंडे के लालच में नहीं पड़ता और ईमानदारी से अपना काम करने लग जाता है।